हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जेई एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जेई एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म आपका बहुत जल्द रिलीज होने वाला है और फॉर्म भरने में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो मैं आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ। और फॉर्म भरने से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। और जो भी जेई के एस्पायरेंट्स हैं, अगर उनको जेई पे पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, A to Z जेई के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, जेई मेंस, एडवांस, अटेम्प्ट लिमिट और आपकी एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, काउंसलिंग, सब कुछ A to Z आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा जेई ऑल डिटेल्स। बहुत जल्द आपको जेई 2026 पे वीडियो मिल जाएगी। और अटेम्प्ट लिमिट जानना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जेई के फॉर्म से रिलेटेड। जेई फॉर्म, तो जेई फॉर्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है जेई मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। अक्टूबर में ही रिलीज होगा। आज आपका ऑलरेडी 27 अक्टूबर है, तो अक्टूबर में ही ये फॉर्म रिलीज होने वाला है। तो आप इसके लिए अलर्ट हो जाइए। ये फॉर्म आपका कब रिलीज होने वाला है? अक्टूबर में। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा भी दूंगी कि अक्टूबर का ही नोटिस आया हुआ है। तो जेई का फॉर्म जो है वो अक्टूबर में रिलीज होने वाला है। डेट क्या रहेगी जेई के फॉर्म की रिलीज होने की, ये एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर में ही रिलीज होने वाला है। तो सतर्क हो जाइए, फॉर्म चेक करते रहिएगा। तो स्टार्टिंग जो है फॉर्म की वो आपकी अक्टूबर से होगी और जो एंड है फॉर्म का वो आपका होगा दिसंबर में। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक आपका फॉर्म अवेलेबल रहेगा, आप अपने फॉर्म को भर पाओगे। और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, 2 सेशन होते हैं एग्ज़ाम के। देखिए, जेई का हर साल 2 बार पेपर होता है। एक होता है जनवरी में, एक होता है आपका अप्रैल में। तो जो जनवरी में पेपर होता है उसे हम कहते हैं सेशन 1। और जो अप्रैल में होता है उसे हम कहते हैं सेशन 2। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक के लिए भी अप्लाई करते सकते हो। आप चाहते हो दोनों में करने का तो आप दोनों में भी कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जनवरी में नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल में या उसके बाद आपको और मौके मिलेंगे, नहीं। ये वाला आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, इससे कोई नुकसान नहीं है। बस ये है कि ये आपका जो मौका है वो मौका खत्म हो जाएगा। समझ गए? ये मौका आपका चला जाएगा, लेकिन इससे आपके आगे करियर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप दोनों में से एक क्वालिफाई करो या आप दोनों दो या आप दोनों ही ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो ये अटेम्प्ट है वो खत्म हो जाएगा। अटेम्प्ट के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है, एक बार आप जाके देख लीजिए। अटेम्प्ट आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, जरूर देखिएगा। तो जनवरी और अप्रैल 2 बार एग्जाम होता है। तो जो फॉर्म आ रहे हैं अभी, जो अक्टूबर में फॉर्म आ रहे हैं, उस फॉर्म में आप एक चीज ध्यान रखिएगा। उस फॉर्म में आपको मौका मिलेगा कि आप सिर्फ जनवरी वाले अटेम्प्ट यानी कि सेशन 1 के लिए आप फॉर्म भरो, या फिर आप सेशन 1 और 2 दोनों के लिए फॉर्म भरो। आपको दोनों मौका मिलता है। तो आप चाहते हो सिर्फ सेशन 1 का भरना तो सिर्फ सेशन 1 का भर सकते हो। एक फॉर्म को भरने के लिए आपका 1000 रुपये लगेगा, एक सब्जेक्ट के लिए, 1 सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 1 पेपर के लिए। अगर कहूं, पेपर वाली बात भी अभी मैं आपको समझा दूंगी, ध्यान से देखिएगा। एक पेपर के लिए आपका 1000 रुपये लगता है। पिछले साल तक इतना ही लगता आया था। अगर इस साल कोई अपडेट आती है पैसे से रिलेटेड, मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगी, और जब फॉर्म निकलेगा तो भी अलग से वीडियो बना दूंगी। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उसे आप सेव कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट में जेई 2026 की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो आप सिर्फ सेशन 1 के लिए अप्लाई करो या आप सेशन 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई करो। तो अगर आप चाहते हो मैं सिर्फ सेशन 1 के लिए अप्लाई करूं तो सिर्फ सेशन 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो दोनों के लिए अप्लाई करना तो दोनों के लिए कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले सेशन 1 करके देख लूं, अगर क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में सेशन 2 के लिए अप्लाई करूंगा, तो बाद में सेशन 2 के दोबारा से भी फॉर्म आएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो दोनों की एक साथ अप्लाई कर दो, या फिर अभी एक का करो, बाद में जब दूसरे का आ जाएगा तो बाद में करना। आप टोटली उसमें कंफर्टेबल हो। सेशन 2 का दोबारा फॉर्म भी आता है, दोबारा फॉर्म आता है इसका, ठीक है। दोबारा फॉर्म कब आता है, इसके फॉर्म की भी आपको समय बता देती हूँ ताकि आपको यकीन रहे। इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा दोबारा से आपका अप्रैल में, सॉरी स्टार्ट होगा आपका जनवरी में। और जो ये फॉर्म है सेशन 2 का वो एंड होगा फरवरी में, ठीक है। तो जनवरी से फरवरी के बीच में आपका सेशन 2 का भी फॉर्म चलेगा।
समझ गए? जनवरी के एकदम लास्ट में आपका ये फॉर्म आएगा और फरवरी के लास्ट तक आपका फॉर्म चलेगा। तो चाहे तो आप इकट्ठे ही दोनों फॉर्म भर दो, या फिर आप पहले सेशन 1 का भरो फिर सेशन 2 का भरो, या फिर आप सेशन 1 छोड़ दो डायरेक्ट सेशन 2 का भरो। वो टोटली आपकी मर्जी है। पैसे बराबर लगेंगे, चाहे आप दोनों का एक साथ भरो या अलग अलग भरो, पैसे बराबर लगेंगे। समझ गए? हाँ, लेकिन मेहनत अगर आप 1 2 का साथ में भरते हो तो एक ही बार के फॉर्म में भरने में पूरी मेहनत लगती है, और अगर दोनों का अलग अलग भरोगे तो 2 बार पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। या किसी साइबर कैफे से करा रहे हो तो साइबर कैफे वालों को 2 बार पैसा देना पड़ेगा। बाकी कोई नुकसान नहीं है। आप दोनों में से कोई एक भी क्वालिफाई कर लेते हो तो वो मान्य होता है, उसके बाद आप जेईई एडवांस में जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों क्वालिफाई करो। आपने 1 दिया और 2 दिया और आप 1 में क्वालिफाई थे 2 में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके 1 वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये आपके फॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, कि आपका फॉर्म अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है इसी महीने से, और एंड आपका दिसंबर में होगा। फॉर्म आप भर देना। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। और इसमें 2 सेशन होंगे, जनवरी और अप्रैल में। चाहे तो एक साथ फॉर्म भरो, चाहे तो अलग अलग भरो। अच्छा, इसका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट बता देती हूँ। एग्जाम डेट्स, एग्जाम जो सेशन 1 का है, यानी कि जनवरी वाले का सेशन 1, वो आपका चलेगा 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक। अलग अलग दिन एग्जाम होता है अलग अलग बच्चों का, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो अलग अलग दिन ये होता है, और अलग अलग शिफ्ट भी होती हैं। वो अपनी मर्जी से वो लोग आपको शिफ्ट देते हैं, वो उस पर आपका हक नहीं होता कि आपको सुबह वाला शिफ्ट मिलेगा या शाम वाला, ऐसा आपका हक नहीं होता। वो अपने मन से शिफ्ट डिसाइड करते हैं। सेशन 2 का जो एग्जाम है वो सेशन 1 के रिजल्ट आने के बाद होता है, ताकि आप आराम से चेक कर लो। अगर सेशन 1 में आपका हो गया तो 2 में जाने की जरूरत नहीं है, फालतू है। एक में हो गया तो दूसरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेशन 2 का जो एग्जाम है वो आपका होगा 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक। ये आपके सेशन 2 के एग्जाम की डेट होगी। तो 2 बार अलग अलग फॉर्म आएगा। आप चाहो तो इकट्ठे अप्लाई कर दो, आप चाहो तो 2 बार अलग अलग अप्लाई करो, आपकी मर्जी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है पेपर से रिलेटेड। जब आप पेपर सिलेक्ट करना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेईई का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ बीटेक कोर्स के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सुन लीजिए, जेईई का एग्जाम 3 कोर्स के लिए होता है, जिसमें आपका एक होता है पेपर 1। पेपर 1 जो है उससे आप बीई या बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो जो लोग बीटेक का सपना देख रहे हैं आईआईटी में, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 चुने। पेपर 1 के अलावा आपको कुछ और चुनने की जरूरत नहीं है। और पेपर 1 चुनोगे तो 1000 रुपए की फीस लगेगी आपकी, ठीक है? एक सेशन के लिए 1000, 2 सेशन के लिए 2000। हाँ, अगर इस साल वो फीस बदलते हैं तो बात अलग है, लेकिन एक बार की फीस आपकी उतनी ही लगेगी। नेक्स्ट इसमें होता है पेपर 2A एंड होता है पेपर 2B। ये जो लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ पेपर 1 भरेंगे। पेपर 2A 2B मत भरिए, ये आपके लिए फालतू है। ये होता है आपका बी आर्किटेक्चर के लिए एंड होता है आपका बी प्लानिंग के लिए। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए होता है, जिसमें आपका जिस किसी काम का नहीं है। इसमें मैथ पूछा जाता है, आपके एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और इस वाले में प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस वाले में डिजाइनिंग से रिलेटेड आते हैं, ड्राइंग से रिलेटेड। तो दोनों ही आपका थोड़ा अलग जोन है। अगर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हो, आप आईआईटी से बीटेक इंजीनियरिंग ये सब करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ पेपर 1 भरना है, आपको पेपर 2A 2B नहीं भरना। पेपर 2A 2B भरने पे सिर्फ मैथ का सिलेबस जो आपने पढ़ रखा है, सिर्फ मैथ काम आएगा, और बाकी एप्टीट्यूड, ड्राइंग, प्लानिंग, ये सब की आपको प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी। तो जो लोग सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की प्रिपरेशन करके इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो सिर्फ पेपर 1 भरेंगे। और एक बार भरने के बाद आप बैक आके आ नहीं पाओगे। पिछले साल ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। देखिए, एक वाले का 1000 रुपए लगा था और बाकी सबका अलग से 1,000 रुपए लगेगा। तो पिछले बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका 1,000 रुपए, यानी कि टोटल लास्ट में 3000 मांगा, और जिन्होंने सेशन 1 2 दोनों सेलेक्ट कर लिया, उनका 6000 रुपए मांगा। फिर वो पागल हो गए कि 6000 हमारे फॉर्म का फीस लग रहा है।
बहुत बड़ी फीस होती है 6,000। तो आप ऐसे पैसे अपने बर्बाद ना करें। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उस पेपर को सेलेक्ट करिए, उस पेपर का फॉर्म भरिए और केवल एक सेशन का पहले भरिए। आपका मन है तो दोनों का भर दीजिए, वरना एक का भरिए, अच्छा रहेगा। क्यों दोनों में पैसे बर्बाद करने हैं? पहला वाला निकल गया तो दूसरा देने की जरूरत ही नहीं होती, और दूसरा भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप केवल इंजीनियर बनना चाहते हो बीई बीटेक करके, तो आप पेपर 1 भरना, पेपर 2A और 2B में अपना पैसा बर्बाद मत करना। तो फॉर्म भरते वक्त ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। पिछली बार बहुत सारे बच्चे फंसे थे तो मैंने एडवांस में आपको बता दिया। मैंने थंबनेल पे ये चीज़ लिखा नहीं हुआ है, तो आप लोग में से कई लोग कहेंगे कि मैम मिसगाइड कर रही हैं, कुछ और बता रही हैं, पर ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोग मिस आउट कर जाते हो, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी तरफ से आपको बता दूँ। अच्छा, अब जो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स की मैं बात कर रही थी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आई हुए हैं, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पहली अपडेट तो यही है कि अक्टूबर में फॉर्म आएगा, और दूसरी अपडेट ये है कि अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स में आप सुधार कर लीजिए। जेई वालों ने साफ साफ लिखा है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। समय आने के बाद ऐसा नहीं आपको कहना है कि डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। डॉक्यूमेंट में खास करके उन्होंने मेंशन किया है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले का है तो आप दोबारा से अपडेट करवाइए, उसे दोबारा से बनवाइए, ठीक है। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल वाला ही लगेगा, स्टेट का नहीं लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में नहीं मालूम है अगर आपको डिटेल्स, तो ये वीडियो देखिए, मैंने A to Z कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। बाकी अगर आप SC ST हो तो आपका पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जिनके पास PWD सर्टिफिकेट है उनको भी जेई वालों ने नोटिस दिया है, UIDAI की वेबसाइट से उसे वापस से अपडेट करा ले, क्योंकि पीडब्ल्यू में इस बार नीट में काफ़ी सारा घपला हुआ था। बहुत सारे लोग पीडब्ल्यूडी का फेक सर्टिफिकेट बना के घूम रहे थे, इसलिए जेई वालों ने सोचा कि हमारे साथ इस तरह का ना हो, तो हम पहले ही नोटिस लगा दें कि हम अपडेटेड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इस बार एक्सेप्ट करेंगे। तो अपडेटेड वन आपको लेकर के जाना है। बाकी ये दोनों मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं नोटिस आपको दिखा भी देती हूँ जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, सबसे पहले मैं गूगल पे आ जाती हूँ आपको दिखाने के लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हो। जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसा आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, आपको टाइप करना है JEE, ठीक है। JEE टाइप करने के बाद मैं सर्च कर देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है जेई मेन, जेई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। जेई मेन का एग्जाम जो है वो NTA कराती है और जेई एडवांस का IIT कराती है, पुरानी जो IITs होती हैं। तो जेई मेन्स के लिए आपको NTA की वेबसाइट पे ही आना है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 एडवाइजरी लिखा हुआ है, एडवाइजरी फॉर 2026 एस्पायरेंट, और यहाँ पे दूसरा एडवाइजरी भी 2026 एक्सपायरेंट्स के लिए। पहला वाला मैं खोल के दिखा देती हूँ, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अक्टूबर में ही आपका फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पब्लिक नोटिस है, 19 अक्टूबर का नोटिस है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर 2025 से ही आ जाएंगे, ठीक है। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स यानी अक्टूबर से ही आने शुरू हो जाएंगे, और आपका एग्जाम 21 से 30 जनवरी तक होगा। ऐसे ही सेशन 2 का अलग से लिखा हुआ है। तो ये पहला आपका नोटिस जो है वो आया हुआ है, वो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरे नोटिस की बात कर लेते हैं। दूसरा जो नोटिस है सेकेंड वाला, वो मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें बोला हुआ है कि आधार कार्ड में कोई गलती है तो उसे आप इंप्रूव करा लीजिए, अपना खास करके नाम वगैरह इंप्रूव करा लीजिए। कोई गलती आधार कार्ड में नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विथ करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट। अगर वो गलती है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप सब लोग आधार कार्ड अपना सही करा लीजिए। आधार कार्ड अगर लिमिट आपकी क्रॉस हो गई है तो मैंने इस वीडियो में तरीका बताया, जा करके देख के उसे सही करा लीजिए। नेक्स्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको UDID कार्ड से अपना UDID कार्ड उसे कहा जाता है PWD वालों को, तो उसी की वेबसाइट से उसे वो अपडेट करा लें, रिन्यू करा लें। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जिसे आप कास्ट सर्टिफिकेट करते हो उसे भी आप रिन्यू करा लें, खासकर OBC और EWS वाले, समझ गए। तो ये जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 इंपॉर्टेंट नोटिस थी और फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये कॉलिंग की सुविधा के लिए है, ये तब यूज़ करिएगा जब आप बहुत ज़्यादा फंसे हो, कहीं से जवाब नहीं मिल रहा, तो आप इस सुविधा का यूज़ करिएगा। अदरवाइज आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेंशन करिए, ताकि हम कमेंट में फ्री में आपको रिप्लाई दें और आपके कमेंट के बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस हम आपके लिए अवेलेबल कराएं। लेकिन अगर आपको वीडियो से, कमेंट से, कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही, आपको बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए ये रास्ता भी हमने ओपन किया हुआ है। क्योंकि हम सभी बच्चों से बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने पेमेंट रखी हुई है, ताकि हमारे पास फालतू कॉल्स ना आए। वास्तव में जिसको ज़रूरत होगी उसके लिए 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, वो पेमेंट करके बात कर सकता है। लेकिन जिसकी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो प्लीज़ कमेंट्स और वीडियोस का यूज़ करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और वीडियोस आपके लिए पड़ी हुई हैं। जेई मेंस की पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है, मेंस एंड एडवांस की, तो आप कमेंट कर दीजिएगा जेई ऑल डिटेल्स या जेई की पूरी जानकारी, तो मैं पूरी जानकारी पे बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपका सारा प्रिपरेशन कराने को तैयार है। आप बस कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि जेई मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन से मीडियम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कमेंट कर दीजिए जेई प्रिपरेशन ब्रैकेट में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप ये लिख के हमें भेज दीजिए, हम आपकी तैयारी ज़रूर करवाएंगे। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do.